हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम आज की क्लास को। आज की क्लास में कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन जॉफरी चौसर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और ये इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस की क्लास 1 है। अगली क्लास की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, देर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द four chief dialects that flourished in the pre-Chaucerian period became the standard English in Chaucer's time। यानी क्वेश्चन ये है कि जो चीफ डायलेक्ट हुआ करते थे प्री चौसरियन पीरियड में, ठीक है ना, वही डायलेक्ट्स में से एक डायलेक्ट ऐसा था जो कि चौसर के समय में स्टैंडर्ड इंग्लिश में इस्टेब्लिश हुआ। आपका आंसर रहेगा द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ओके, You know very well, Geoffrey Chaucer used to write in Middle English language। और उनका जो कैंटरबरी टेल्स है वो भी उन्होंने मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। ओके, नोट करिएगा। नेक्स्ट वन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। यानी कि उनको इंग्लिश एक डायलेक्ट के रूप में मिली थी, बट ही कन्वर्टेड इट कंप्लीट अ लैंग्वेज। तो ये जो कमेंट है उसके बारे में पूछा जा रहा है, Who estimates Chaucer's greatness in this respect। यानी चौसर की महानता के बारे में किसने इन शब्दों में बयां किया है। ऑप्शंस हैं आपके पास में, विलियम केन, लॉस, वार्ड और मैंडीविली। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कंप्लीट नेम पूछा जाए तो आप लोग नोट करें, जॉन लिविंगस्टन लॉस। ओके, ये पूछा जाए कि ये कौन है, तो ये एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है। अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी क्रिटिक है, स्कॉलर है और फिलोसोफर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ चौसर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश। बहुत ही पॉपुलर और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा यह गया है कि चौसर के द्वारा लिखी हुई जो पोइम्स हैं जो दी गई ऑप्शन में, उनमें से कौन सी एक ऐसी पोइम है जिसे फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश कंसीडर किया जा सकता है। आपका आंसर रहेगा ट्रोइलस एंड क्रिसिडे। ये क्या है? ये एक ट्रेजिक वर्स रोमांस है जिसमें ट्रोइलस द ट्रोजन प्रिंस और क्रिसिडे के बीच की लव स्टोरी यानी कि रोमांस यहाँ पर दिखाया गया है। बेसिकली ये एक कोर्टली लव है। ओके, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, देयर इज समथिंग कॉमन। यानी पूछा गया है कि कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन चीजें हैं बिटवीन बोकाकियोज, फिलोस्टेटो और चौसर। चौसर के किस वर्क में? यानी कि बोकाकियो का जो इल फिलोस्टेटो है उसमें और चौसर के किस वर्क में यहाँ पर समानता आपको देखने के लिए मिलती है। तो समानता देखने के लिए मिलती है, ये दिया गया है। पूछा यह गया है कि किस किस वर्क में मिलती है। ठीक है, तो जो बोकाकियो का इल फिलोस्टेटो है इसमें जो स्टोरी है वो क्या है? ट्रोइलस एंड क्रिसिडे के बीच का जो लव रोमांस है, जो कोर्टली लव है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और सेम यही स्टोरी जो है वो ट्रेजिक वर्स रोमांस है, ट्रोइलस एंड क्रिसिडे रिटन बाय जॉफरी चौसर, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट रहेगा। बेसिकली हम कहें तो इल फिलोस्टेटो जो है वो एक इंस्पायर्ड यानी इंस्पिरेशन है ट्रोइलस एंड क्रिसिडे के लिए, जो कि चौसर ने लिखा है। आगे बात करते हैं, द प्लान ऑफ चौसर्स कैंटरबरी टेल्स टेक्स ऑन। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है कि कैंटरबरी टेल्स जो है वो किस चीज से इंस्पायर्ड है, यानी कि किसके प्लान पर आधारित है। आपके पास ऑप्शंस हैं, द डेकामेरन, ठीक है ना, इल फिलोस्टेटो, रोमन डी ला रोज और द डिवाइन कॉमेडी। तो कैंटरबरी टेल्स का जो कंप्लीट जो स्टोरी फ्रेमिंग टेक्निक है वो बेस्ड है किस पर? द डेकामेरन बाई बोकाकियो। इसमें क्या है, द डेकामेरन में भी जो स्टोरी फ्रेमिंग है उसमें 100 स्टोरी टोल्ड की गई है 10 कैंडिडेट्स के द्वारा। उन 10 कैंडिडेट्स में से 7 क्या है? वुमन है, यंग वुमन है 7। ओके, और 3 क्या है? 3 मेन्स, यानी कि 3 पुरुष और 7 महिलाओं के द्वारा 100 स्टोरी नरेट की गई हैं। और ये क्या है? ये भी एक ऐसा ग्रुप है जो मूव कर रहा है आउट ऑफ फ्लोरेंस, एक विला के लिए, एक विला में जा रहा है टू एस्केप देमसेल्फ बाय ब्लैक डेथ। यानी कि एक प्लेग फैला हुआ है फ्लोरेंस में, उस प्लेग से बचने के लिए ये लोग
आउट ऑफ फ्लोरेंस जा रहे हैं। जिस तरीके से कैंटरबरी टेल्स में जो पिलग्रिम्स हैं वो सेंट थॉमस बकेट की श्राइन पर कैंटरबरी टेल्स में जा रहे हैं, उसी तरीके से तो दोनों में जो चीज है वो एक दूसरे, यानी कि कैंटरबरी टेल्स का जो प्लान है डेकामेरन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स ऑफ चौसर डील्स विद शिवलरिक रोमांस, शिवलरिक रोमांस ऑफ टू नाइट्स, यानी कि दो योद्धा हैं, एक का नाम है आरसाइट और एक का नाम है पालामोन। दोनों की जो कहानी है शिवलरिक रोमांस से किस टेल में दिखाया गया है, तो वो टेल है आपकी द नाइट्स टेल, यानी कि फर्स्ट टेल इन द कैंटरबरी टेल्स बाई जॉफरे चौसर। इसमें दो कजिन है, एक का नाम है आरसाइट, दूसरी का नाम है पैलिमोन। दोनों ही एक ही महिला के साथ में प्यार में पड़ जाते हैं। ओके, एमिली, जिसका नाम होता है एमिली, नोट करिएगा। एमिली कौन है? ये एमिली थीसियस की सिस्टर इन लॉ है। थीसियस ने आरसाइट और पैलेमन को कैप्चर कर लिया है। वहीं पर ये एक बगीचे में एमिली को फूल चुनते हुए देखते हैं और दोनों ही एमिली से प्यार करना शुरू कर देते हैं और ये कहानी इसी स्ट्रगल में आगे बढ़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया, चौसर वाज कॉल्ड द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स एंड वाज आल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा। ये किसने कहा है चौसर के बारे में? तो ये कहा है आपका एडवर्ड एल्बर्ट के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, यानी कि ये इंग्लिश सोसाइटी के बारे में बताता है और किस एज के बारे में? मिडिल एज के बारे में। इसमें ये शो करता है डिवर्स रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, सोशल क्लासेस और परस्पेक्टिव्स प्रेजेंट विद इन द कंट्री, यानी कि कंट्री में मिडिल एज में जो कंट्री में चीजें होती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या वो किसी व्यक्ति के बारे में हो, कोई सोशल क्लास के बारे में हो, कंप्लीटली उसका एक प्रतिदर्श प्रेजेंट किया जाता है। वो कहानी क्या है? वो वर्क है आपका द कैंटरबरी टेल्स। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। व्हेन एडम डेवलप एंड ईव स्पेन, जब एडम शारीरिक काम करता है और ईव स्पेन और ईव भी स्पेनिंग करती है, यानी कि शारीरिक परिश्रम वो भी करती है। देन हु वाज जेंटलमैन, तो फिर नोबल पर्सन कौन है? ये क्वेश्चन किया गया है। हु टोल्ड दिस टू पीपल, तो ये बात एक पीजेंट रिफॉर्मर, यानी कि एगिटेटर फ्रॉम पीजेंट, जिसने क्या किया था है पीजेंट रिवोल्ट 1381 में जो किसान आंदोलन हुआ था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। और वो कौन थे? वो थे आपके जॉन वॉल। जॉन वॉल ये एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, एक रिफॉर्मर थे, जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों के हित में बात कही थी। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, हाउ मेनी टेल्स आर टू बी टोल्ड बाई ईच पिलग्रिम इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। चौसर की कैंटरबरी टेल्स में प्रत्येक पिलग्रिम कितनी कहानियां सुनाने वाला था? तो दो कहानियां वो जाते हुए सुनाएगा और दो कहानियां वो आते हुए सुनाएगा। इट मीन्स 4 स्टोरीज बाई ईच पिलग्रिम। ओके, नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ट्रोइलस एंड क्रेसिडी क्या है? ये अभी बताया था। ट्रोइलस एंड क्रेसिडी इज अ वर्थ ट्रेजिक रोमांस, मीन टू से एक कोर्टली लव है ये। ट्रोइलस द प्रिंस ऑफ ट्रोजन किंग प्रियम, यानी कि प्रियम जो कि ट्रोय का राजा है, उसका बेटा है। और जो क्रेसिडी है वो क्या है कि विडो लेडी है, जो कि एक प्रीस्ट है जिसका नाम है कालकस, उसकी बेटी। दोनों के बीच में एक लव स्टोरी है, प्रेम है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, हु फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश, तो आंसर है आपका जॉन विक्लिफ। कंप्लीट जो ट्रांसलेशन है वो जॉन विक्लिफ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट वन, नेम द स्टोरी दैट चौसर टोल्ड ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज, यानी कि कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने भी कुछ स्टोरियों को नरेट किया है। इसमें पहली जो स्टोरी वो नरेट करते हैं सर टोपास की, ठीक है ना, सर टोपास की स्टोरी को वो नरेट करते हैं। बट जो होस्ट है हैरी बेली, वो इस कहानी को इंटरप्ट कर देता है कि ये कहानी ठीक नहीं है, लोगों की समझ में नहीं आ रही। दैट इज वाई फिर वो दूसरी कहानी स्टार्ट कर देते हैं और वो कहानी होती है टेल ऑफ मेलिवियस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द ऑथराइज्ड बाइबल या फिर द ऑथराइज्ड वर्जन या द किंग जेम्स बाइबल वाज डेडिकेटेड टू, तो ये डेडिकेट की गई थी जेम्स फर्स्ट को। ऑप्शन नंबर डी हमारा
करेक्ट रहेगा, नोट करिएगा। ठीक है, इसको 1611 में पब्लिश किया गया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द पिलग्रिम्स आर गोइंग टू विजिट द टॉम्ब ऑफ। तो जो पिलग्रिम्स थे कैंटरबरी टेल्स में, वो कैंटरबरी कैथेड्रल में किसकी टॉम्ब पर जा रहे थे? तो वो टॉम्ब किसकी थी? थॉमस बकेट की, सेंट थॉमस बकेट की। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ द सेंट थॉमस ऑफ कैंटरबरी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन में ही है, कैंटरबरी में। कहां पर है वो? कैंटरबरी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन विच पोएम डिड चौसर यूज हीरोइक कॉपलेट। हीरोइक कॉपलेट का सबसे पहली बार चौसर ने किस पोएम में इस्तेमाल किया है? तो वो पोएम है आपकी द लीजेंड ऑफ गुड वीमन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेल्स इन ऑल वर रिटन बाई चौसर। चौसर ने टोटल कितनी टेल्स लिखी हैं? तो चौसर ने जो टेल्स लिखी है वो है 24, लेकिन 24 टेल्स को ये लिख पाए थे, मगर इनकी इंटेंशन जो थी वो कुछ ज्यादा टेल्स लिखने के लिए थी, क्योंकि इनका मानना ये था कि ये 4 टेल्स लिखेंगे ईच पिलग्रिम के परसेप्टिव से, यानी कि 2 टेल्स जाने में और 2 टेल्स आने में, मीन टू से 4 टेल्स। और टोटल जो पिलग्रिम्स हैं वो है यहाँ पर 30, ठीक है ना, कंटेनिंग राइटर हिमसेल्फ, मीन टू से इनका जो टेल्स लिखने का इरादा था वो 120 टेल्स का था, बट ये केवल 24 टेल्स ही लिख पाए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द 100 Years वॉर बिगेन इन। 100 Year वॉर वाज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। ओके, ये लगभग 116 साल चला था और फ्रांस की जीत के साथ में ये फिनिश हो गया था। ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है, 1337। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है 1337 एंड एंडेड इन 1453 द विक्ट्री ऑफ फ्रांस। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मर विंसिट ओमिनिया। ये एक फ्रेज है जिसको सबसे पहली बार वर्जिल ने इस्तेमाल किया था, लेकिन वर्जिल ने जब इस फ्रेज को लिखा था तब इसका जो क्रम था वो था ओमनिया विंसिट आर्मर, इस तरीके से अरेंजमेंट था। ठीक है, तब इसका मतलब था लव कॉन्कर्स ऑल, लव कॉन्कर्स ऑल। चौसर ने इसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है ना, उल्टा कर दिया, मतलब इसका सेम वही रखा चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में, लव कैन ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फोर्थ विद द स्टोरी ऑफ द इनफाइनेटिव इनक्रेडिबल पेशेंस। यानी कि असीम धैर्य की बात की गई है गैरसिल्डा के बारे में, ग्रीसेल्डा के बारे में। ये एक हीरोइन है अंडर द टेस्ट इम्पोज्ड बाय हर हस्बैंड, जिसका नाम है वाल्टर। यानी कि एक नोबल पर्सन है, एक उच्च घराने का कुलीन व्यक्ति है वाल्टर। वो सोचता है कि शादी कर ली जाए। जब वो शादी करने की सोचता है तो एक महिला को, गरीब महिला को चूज करता है, जिसका नाम होता है ग्रीसिल्डा। शादी करने के बाद में इसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए तरह तरह से इसको टॉर्चर करता है। तो ये कहानी सुनाई जाती है क्लर्क के द्वारा। क्लर्क से टेल है ये। क्लर्क कहाँ का है? ऑक्सफोर्ड, यानी कि क्लर्क टेल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ वर्जिल्स एनीड। तो वर्जिल की एनीड को फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन किया गया है गेविन डगलस के द्वारा, गेविन डगलस के द्वारा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। जिसको 1513 में पब्लिश किया गया था और टाइटल रखा था एनीडोस, एनीडोस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर इन प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। क्वेश्चन सामने है आपके, यानी कि प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में टोटल कितने पिलग्रिम्स की बात की है। तो चौसर ने प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो टेबार्ड इन में 29 कैंडिडेट से मिला, जो कि कहाँ जा रहे थे? थॉमस बकेट की श्राइन पर जा रहे थे, जो कैंटरबरी में स्थापित है। तो टोटल जो कैंडिडेट्स हो गए, पोइट हिमसेल्फ, वो हो गए आपके 29 और +1 यानी कि 30 कैंडिडेट। हालांकि इसमें अगर हम होस्ट हैरी वैली को जोड़ दें तो 31 हो जाते हैं, और यूमैन को जोड़ दें तो 32 हो जाते हैं। बट बात हो रही है प्रोलॉग की, तो प्रोलॉग में टोटल 30 कैंडिडेट्स की बात की गई जो पिलग्रिमेज पर जा रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौसर डेडिकेटेड ट्रोइलस एंड क्रेसिडी। द वर्स रोमांस ट्रोइलस एंड क्रेसिडी वाज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड जॉन गावर, हु वाज अ कंटेम्परेरी पोइट आल्सो। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। Who tells the last tale in the Canterbury Tales? कैंटरबरी टेल्स में लास्ट टेल किसके द्वारा सुनाई गई है?
अगर बात करें कैंटरबरी टेल्स के फिनिशिंग की, तो कैंटरबरी टेल्स एक रिट्रैक्शन के साथ में फिनिश होती है, जिसमें चौसर एक पश्चाताप करते हैं अपने अतीत में किए हुए जितने भी सिन हैं उनको क्षमा करने के लिए। लेकिन इससे पहले सेम इसी थीम पर एक स्टोरी टोल्ड की गई थी। उस स्टोरी को सुनाया गया था पार्सन के द्वारा, जिसकी थीम थी क्या, रिट्रैक्शन, पश्चाताप। ठीक है ना, ये इसकी थीम थी। तो आज की कहानी में इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।